अरिन रेन एक 12 साल का लड़का था जो ग्रेस्टोन हॉलो नाम के शांत शहर में रहता था। उस दिन तेज हवा चल रही थी। अरिन अपना होमवर्क कर रहा था, तभी उसने खिड़की पर टैप 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 की आवाज सुनी। उसने बाहर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चांदी जैसे उजाले की रोशनी अंधेरे में टेर रही थी। फिर वुश, एक पत्र दरवाजे के नीचे से अंदर आ गया। पत्र मोटा था और उस पर एक चमकदार मुहर लगी थी। पत्र में लिखा था, टू अरिन रेन, आपको मिस्टवुड एकेडमी ऑफ आर्केन वंडर्स में आमंत्रित किया जाता है। क्लासेस अगले पूर्णिमा से शुरू होंगी। तैयार रहिए। अरिन हैरान रह गया जब उसने अगले दिन अपने मम्मी को पत्र दिखाया। वो गायब हो चुका था। मुमकिन है तुमने सपना देखा हो, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। और एफआईआर अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी पेंसिल खुद लिखने लगी। आईना उससे आंख मार गया। एक कौआ चिल्लाया, पूर्णिमा, तैयार रहो। पूर्णिमा की रात उसके आंगन में चांदी जैसे कोहरे ने घिराव कर लिया। उसमें कुछ आकारितियां हिल रही थी, पंखों वाले घोड़े और लंबे छोगे वाले लोग। एक धीमी आवाज आई, आओ अरिन रेन, रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डरते डरते अरिन कोहरे में चला गया। जंगल के किनारे एक चमकता हुआ दरवाजा बना, हवा में तैरता हुआ। अरिन उसमें घुस गया और दुनिया बादल गई। अब वो एक चांदी की सीढ़ी के सामने खड़ा था। ऊपर एक जादुई महल था जिसमें रोशनी के झरने बह रहे थे और हवा में अजीब जीव उड़ रहे थे। एक लकड़ी का बोर्ड तैर रहा था, मिस्टवुड एकेडमी में आपका स्वागत है। तभी एक छोटी सी औरत जिनके बाल नारंगी थे और बटन से भरी कोट पहनी थी वहां आई। मैं हूं प्रोफेसर थिम्बलट्विस्ट। देर हो गई है, एडवेंचर कभी इंतजार नहीं करता। अरिन थोड़ी घबराहट और बहुत सारी उत्सुकता के साथ उसके पीछे चल पड़ा। ऊपर आकाश में पूर्णिमा चमक रही था। अरिन ने प्रोफेसर थिम्बलट्विस्ट का पीछा किया और चमकती हुई सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही महल के दरवाजे खुले, वुश, एक जादू भरी दुनिया सामने थी। मिस्टवुड एकेडमी के अंदर सब कुछ अजीब और अद्भुत था। तस्वीरें हिल रही थी और हेलो कह रही थी। हवा में झिलमिलाते लैंटर्न तैर रहे थे। महल के बीच में एक विशाल पेड़ उगा हुआ था। वहां और भी कई बच्चे खड़े थे। कुछ के कण नुकीले थे, कुछ के हाथों से रोशनी निकल रही थी। प्रोफेसर थिम्बलट्विस्ट ने ताली बजाई। स्वागत है छोटे जादूगरों, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले तुम्हें एक पहला परीक्षा पास करना होगा। अरिन का पेट घूम गया। एक टेस्ट अभी से। प्रोफेसर सबको एक गोल बगीचे में ले गई, सितारों के नीचे। बीच में एक बड़ा सा चांदी का गेट था, बंद और मजबूत। एकेडमी में प्रवेश करने के लिए थिम्बलट्विस्ट बोली, तुम्हें गेट ऑफ बिगिनिंग्स खोलना होगा। पर कैसे, एक नीली बालों वाली लड़की ने पूछा। प्रोफेसर मुस्कुराई और बोली, अपने दिल का इस्तेमाल करो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। सब बच्चे गेट के पास जाके कोशिश करने लगे। किसी ने धक्का दिया, किसी ने जादू के शब्द चिल्लाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अरिन ने गेट को हल्की सी छूट से छुआ। उसने आंखें बंद कर ली। उससे याद आया वो पत्र जिसने उसमें हिम्मत जगाई थी। अचानक चांदी का ताला उसकी उंगलियों के नीचे चमकने लगा। क्लिक, दरवाजा खुल गया और उसमें से एक गर्म सुनहरी रोशनी बाहर आई। सब लोग चौंक गए। बहुत अच्छा अरिन रेन, प्रोफेसर थिम्बलट्विस्ट ने ताली बजाई। तुमने गेट जगाया है, अब सब अंदर जा सकते हैं। सब बच्चे खुश होकर अरिन के पीछे चल दिए उस रोशनी भरे दरवाजे के पार। अब मिस्टवुड एकेडमी उनका इंतजार कर रहा था। एक जगह जहां जादू, राज और छुपी हुई राहों का समुंदर था। लेकिन स्कूल के नीचे अंधेरे में कुछ हिल रहा था। असली कहानी अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। उसके तकिए के नीचे एक छोटी कांच की गोली थी। वो नीली चमक रही थी और उस पर 3 चमकते निशान थे, एक मीनार, एक घड़ी और एक काला सूरज। अरिन ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसने क्यूरेंट यूज अपनी जेब में छुपा लिया। उसी दिन प्रोफेसर थिम्बलट्विस्ट ने अरिन, मिलो और लिरा को एक काम दिया। मुझे पुरानी नक्शों की कक्षा से स्काई मैप चाहिए, उन्होंने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन वो कमरा टू बैंड होता है, लिरा बोली। बिल्कुल, प्रोफेसर बोली और फिर अचानक गायब हो गई। तीनों दोस्त महल के पुराने हिस्से की तरफ गए। वहां अंधेरा था, ठंड थी और सन्नाटा था। जब वे नक्शों वाले कमरे तक पहुंचे, दरवाजा खुला था, लेकिन किसी ने उसे खोला नहीं था। अंदर का कमरा पुराना और भुला हुआ लग रहा था। कागज हवा में तैर रहे थे। एक टूटा हुआ ग्लोब अपने आप घूम रहा था। मेज पर एक चमकता हुआ चांदी जैसा स्क्रॉल था। अरिन ने उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी जेब में राखी गोली फिर से चमकने लगी। उसने स्क्रॉल खोला। अचानक कागज के ऊपर तारे तैरने लगे। एक सुनहरा बिंदु उतरा, वो दिखा रहा था कि अरिन कहाँ खड़ा था। फिर वो बिंदु अपने आप चलने लगा और महल का रास्ता दिखाने लगा। नक्शा उन्हें रास्ता दिखा रहा था। लेकिन तभी कुछ बादल गया। नक्शा बदलने लगा। कुछ शब्द उभार आए। हर नक्शा सच नहीं बताता। फिर वो सुनहरा बिंदु 2 हिस्सन में बांट गया। एक बिंदु उनके साथ रह गया। दूसरा बिंदु एक निषिद्ध मीनार की तरफ बढ़ने लगा, वो जगह जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लिरा ने स्क्रॉल के कोने में कुछ अजीब देखा। उसने उसे रोशनी के पास ले गया और कुछ गप्त अक्षर उभार आए। मिलो ने उन्हें पढ़ा। जहां चांद अपना चेहरा छुपता है, दरवाजा उसका नाम बोलेगा।
अचानक शेल्फ से एक तेज आवाज आई। एक ग्लोब खुल गया था। उसके अंदर एक और गोली थी, लेकिन यह काली थी। और उस पर भी वही मीनार का निशान था जो अरिन की नीली गोली पर था। अरिन ने उसे हैरानी से देखा। ये मेरी जैसे क्यों दिख रहा है? उसने पूछा। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि कमरे के अंधेरे कोने में कोई उन्हें देख रहा था। अब सब कुछ बदल गया। लिरा धीरे से मुड़ गई। वो अंधेरे में घूर रही थी। उसकी आंखें दार से फाइल गई। मिलो एक कदम पीछे हटा। उसने एक मोमबत्ती उठाई। उसकी लाव कांप रही थी। कोने में कोई उन्हें देख रहा था। एक काला धुंधला सा आकार बुकशेल्फ के बीच खड़ा था। वो हिला नहीं, बस घुरता रहा। फिर उसकी आंखें चमकने लगी। अरिन का हाथ कांप गया। उसने काला मार्बल गिरा दिया। वो फर्श पर लटकता हुआ गया, सीधा उस परछाई की तरफ। धूल का एक घेरा उतरा और वो साया गायब हो गया जैसे धुआं हो। सब कुछ एक हल्की सी आवाज से शुरू हुआ। अरिन रात के बीच में जाग गया। किसी ने उसे बुलाया था। ज्यादा जोर से नहीं, बस एक धीमी सी फिसफिसाहट जैसे पैटर्न के बीच से हवा गुजरती है। अरिन आगे झुका और आवाज ने कहा, अरिन पास आओ। उसने चारों तरफ देखा। डोम अंधेरा था। मिलो जोर जोर से सो रहा था, लेकिन अरिन के बिस्तर के पास वाली दीवार हल्की सी चमक रही थी। अरिन उसके करीब गया। पत्थर गर्म थे और लग रहा था जैसे वो सांस ले रहे हों। तभी दीवार पर रोशनी से लिखे शब्द उभार आए। चाबी जाग गई है। अरिन की सांस रुक गई। कैसी चाबी? ये क्या मतलब है? तभी दीवार ने जवाब दिया, एक ऐसी आवाज में जो आवाज नहीं थी। तुम। अगली सुबह अरिन ने सब कुछ मिलो और लिरा को बताया। उन्होंने हंसने या मजाक उड़ाने की जगह सर हिलाया। मिलो बोला, तुमने भी सुना? वो दीवार सिर्फ कुछ खास स्टूडेंट्स से बात करती है। लिरा ने धीरे से कहा, जैसे तुम जैसे स्टूडेंट्स से। उसी रात तीनों वापस उस दीवार के पास गए। मिलो ने अपना चमकता हुआ नोटबुक उठाया। लिरा के पास एक जादुई कंपास था जो दीवार के पास जाके तेज घूमने लगा। तभी दीवार एफआईआर से चमकने लगी और धीरे से खुली, सिर्फ थोड़ी सी। उसके अंदर एक छुपा हुआ सुरंग था जो नीली रोशनी से चमक रहा था। लेकिन जैसे ही तीनों उसमें घुसने हाय वेल्ड, एक जोर का धमाका हुआ। कॉरिडोर में गूंज उठी और ट्यूरेंट दीवार बंद हो गई। फिर एक गहरी और पुरानी सी आवाज गूंजी, जो खुला नहीं जा सकता उससे कभी मत खोलो। जमीन कांप गई। दीवार पर दरारें पैट गई और जैसे ही सब कुछ अंधेरा होने लगा, एक चमकता हुआ आंख दीवार में उभार आया, जो सीधा अरिन को देख रहा था।